This assembly to pass my मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद स्थित बरकुरबा में मौजूद हूं और यहां पर एक कार्यक्रम किया गया है जो मां कलमी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हॉस्पिटल है। यहां पर एक कार्यक्रम हुआ है ओथ सेरेमनी का। यहां पर 21 से 23 तक के जो बच्चे हैं वो ओथ लिए हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूट है उनके जो है आपके संस्थापक भी सामने नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या कार्यक्रम किया गया था और किस तरह से ये इंस्टीट्यूट यहाँ पर स्थापित हो, क्योंकि ये काफ़ी सुदूर इलाका है और यहाँ पर इनको किस तरह से उनको ज्ञान हुआ कि यहाँ पर आकर के एक इंस्टीट्यूट हम तैयार करें और पूरे सिमरी बख्तियारपुर के बच्चों को एक ज्ञान देने की कोशिश करें और जो बच्चे बैठे हुए हैं कम से कम वो इस लायक हो जाएं ताकि वो अपने पैर पर कुछ कर सकें। सर, सबसे पहले ये बताइए, ये आज हो क्या रहा है यहाँ पे? आज ये 21-23 बैच है हमारा, जो कि हमारे कॉलेज का सेकेंड बैच है। उसका ओथ सेरेमनी मनाया जा रहा है, जो शपथ ग्रहण समारोह होता है। यह शपथ यह दिलाया जाता है कि बच्चे को किसी के भेदभाव नहीं करना, रंग रूप जाति धर्म किसी भी भेद रहित हमको काम करना है, उसको सेवा करना है। इसलिए उसकी आज शपथ दिलाई जाती है और उसमें कैपिंग सेरेमनी भी कहा जाता है, लैंप लाइटिंग भी कहा जाता है। तो इसी सिलसिले में आज हम लोगों का ये प्रोग्राम हो रहा है। जहाँ जी, तो नगर परिषद के चेयरमैन भी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने, क्योंकि हमने जब देखा यहाँ पर आने में लोगों को थोड़ी बहुत कठिनाई होगी क्योंकि सड़क सही नहीं है, उसको लेकर के नगर परिषद के जो चेयरमैन थे उन्होंने क्या कहा? देखिए, उन्होंने आश्वासन दिया कि इस रोड को हम लोग बनवाएंगे अपने तरीके से। हालांकि उस पहल में मैं खुद भी प्रयास कर रहा हूं, जो नगर आवास विकास मंत्रालय के द्वारा यह कार्य आगे प्रोसेस में है। ऑलरेडी हमने कॉलेज के ख्याल से ही इसको दिया हुआ है और वो प्रोसेस में है। इतने काफ़ी सुदूर इलाके में, बिल्कुल बहुत ही बैकवर्ड इलाका कहा जाता है, इस जगह पर आकर के आपको इतनी बड़ी पूंजी लगाने की और इतने बड़े इंस्टीट्यूट खोलने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, ये बताइए। देखिए, यह सही बात है कि यहाँ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो गई है और बहुत ही सुदूर इलाका है जहाँ के लोग कल्पना नहीं कर सकता है। मेरा यहाँ नेटिव प्लेस है, मैं यहाँ रहता नहीं था। मैं 97 से दिल्ली हूँ और प्लस 3rd क्लास से ही यहाँ से बाहर रहा हूँ। तो बाहर जो रहने के कारण मैं यहाँ देखता रहा कि यहाँ कुछ भी बच्चियों के लिए खास करके कुछ भी नहीं है, कॉलेज वगैरह नहीं है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस ख्याल से यहाँ पैसे वाले बहुत हैं, क्योंकि यह सब संस्था बनाने में, खोलने में बहुत मेहनत लगती है। पैसे तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन इसकी जो कठिनाइयाँ होती है वो कठिनाइयाँ झेल पाना बहुत ही मुश्किल है। जी, तो सबसे बड़ी बात है कि आप नर्सिंग जो आपका अस्पताल है, यहाँ पर अब तो अस्पताल भी जुड़ गया है इसमें, तो आप सबसे पहली बात है लोगों को जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी आप दें कि यहाँ पर कितने बच्चे हैं और किस तरह से यहाँ पर जो है जो इंस्टीट्यूट आपका चल रहा है उसकी तरह से एडमिशन होगा और कौन कौन से बच्चे इस पर एडमिशन ले सकते हैं? यहाँ 12th पास स्टूडेंट एडमिशन ले सकती हैं, जो इंटर साइंस में हो, आर्ट में हो, कोई भी है तो वो ANM के लिए एडमिशन ले सकती हैं। तो उसके लिए 17 साल से 35 साल के बीच उम्र होनी चाहिए, यही मेन एलिजिबिलिटी रहती है। और उसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं और गवर्नमेंट का सीट भी 50% है हमारे यहाँ, जो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दे करके उसके थ्रू भी आ सकती है यहाँ पर। तो दोनों से साथ में आ जाएंगे। हमारे साथ मैम भी यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे। मैम, किस तरह से आप इस नर्सिंग होम को चला रही हैं दोनों मिलकर? जैसा कि आप देख रहे हैं, सर डायरेक्टर के पोस्ट पे हैं और मैं चेयरपर्सन के पोस्ट पे। चूँकि सर की मेहनत है और सर की लगन है और सर ने शुरू से बिज़नेस में ही अपना कदम रखा है, तो बिज़नेस के ही तहत सर का भी खुद का भी बिज़नेस दिल्ली में भी है। तो सर बिज़नेस के ही एक मतलब प्रयास है, कदम ही कहिए आप, जो गांव की ओर इनका रुख किया है। इनका एक्चुअली क्या था, इनका मन था कि हम कुछ ना कुछ अपने नेटिव प्लेस के लिए करें। तो ये इनका एक सपना था कि अपने गांव के लिए, अपने नेटिव प्लेस के लिए कुछ करें। तो इन्होंने सोचा कि ऐसे क्षेत्र में क्यों नहीं कदम बढ़ाएं जिससे हमारे बच्चों से लेके बूढ़ों तक भी लाभान्वित हो। तो नर्सिंग का जो फील्ड था हमारा, उसमें महिलाओं का एक सशक्त प्रयास है। महिलाओं को हमने एक जीविका के रूप में भी देखा और उसके साथ हमने फिर जब हॉस्पिटल का हमने सपना देखा तो उसमें देखा कि हमने ग्रामीण वासियों के बच्चे से लेकर बूढ़ों तक की अगर हमारे इसमें इलाज होगी तो हमने एक बच्चों से बूढ़ों तक के हमने सेवा का प्रदान करेंगे। और हमने देखा कि यहाँ पे सर ने बहुत ही अच्छे से
पूरा चला रहे हैं। सर के साथ साथ सारे शिक्षकगण, सारे स्टाफ भी साथ दे रहे हैं, साथ साथ ग्रामीण वासी भी इनके बहुत सहयोग कर रहे हैं। तो बिना किसी के सहयोग से कुछ भी खड़ा नहीं होता है, तो इसलिए इनके सहयोग में सभी खड़े हैं। जी, लगभग अभी कितने बच्चे आपके हॉस्टल में यहाँ पे? हॉस्टल में हमारी 35 बच्ची हैं। 35 बच्चे हैं। हाँ, वो सारे लोग मतलब हाँ, यहीं के हैं क्या कहीं और के हैं? नहीं, बाहर से भी हैं। जो आप बताया ना सर कि जो पैरामेडिकल के जो एग्ज़ाम होता है उसमें 50% हमारी सीट आती है, तो 50% में हमारे उसमें हॉस्टल कंपलसरी गवर्नमेंट ने किया हुआ है। तो उसकी लड़कियाँ रह रही हैं। जो दूर दराज के एडमिशन्स ले रहे हैं, तो जो दूर से डेली आ नहीं पा रही है, वो हमारी हॉस्टल में रह रही है। तो हमारे हाजीपुर, समस्तीपुर, पूर्णिया, कटिहार सबके लड़कियाँ आ रही हैं। पूरे बिहार में कहीं से भी लोग एडमिशन ले हाँ सकते हैं। हाँ, कहीं से। जी, आइए हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अंजुली कुमारी। कब आपने एडमिशन लिया था? 2021 में। आज आपने ओथ लिया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो कब तक अब यहाँ पढ़ाई करनी है? 23 तक। पढ़ाई करके आपको क्या करना है? अच्छा एक नर्स बनना है और सेवा करना है, अच्छा से समाज का सेवा करना है। समाज का सेवा करना है। ये आपको यहाँ पढ़ाया गया या फिर खुद से बोल रही हैं? नहीं, हम लोग खुद से बोल रहे हैं। जी। इसमें से कुछ लड़कियाँ तो क्या कहना चाहेंगे आपके जैसी जो लड़कियां जो बैठी हुई हैं घर में या फिर जो पढ़ना चाहते हैं, उसको क्या कहना चाहेंगे? हम बोलेंगे उसके बाद पढ़ो और आगे बढ़ो, कुछ करो अच्छे से। समाज में बढ़ते रहे और बिहार भी डेवलपमेंट करे इस हिसाब से। इस हिसाब से। और गांव में स्कूल भी नहीं थी, कॉलेज भी नहीं थी, तो गांव की लड़कियां निकल नहीं पाती थी बाहर। अब यहाँ पर हो गया तो यहाँ तो पर बहुत क्या- अच्छा है, हो गया, जी, बहुत अच्छा है। जी, क्या बोलना चाहेंगे? मैंने जब यहाँ पे मैं जब एडमिशन्स ले रही थी, तो मैंने कुछ बच्चियों को देखी जो घर की स्थितियाँ जिसकी बहुत ही अच्छी नहीं थी। पेरेंट्स का था कि 12th कर ली, अब शादी करा दो। लेकिन मैं देखी कि कुछ बच्चियाँ ने जब यहाँ पे एडमिशन लेने, तो उन्हें इतने अच्छा जागरूकता मिला।